और अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो दुनिया में वर्ल्ड लीडर के तौर पर मशहूर होना चाहते हैं, नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं वो वर्ल्ड लीडर बनकर रह गए हैं। उनके भाषणों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बयानों को आप सुन लें तो ऐसा लगता है कि उन्हें लीड करने से ज्यादा आनंद डील करने में आता है, जिसको लेकर अक्सर उनकी आलोचना होती रहती है। लेकिन उनका रवैया ऐसा ही रहा है तो उन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीलर कहा जाने लगेगा। वैसे आपको ये बता दें कि ट्रंप बिजनेसमैन ही हैं और उनके लिए बिजनेस से बड़ा कुछ नहीं है। जिस तरह भारत में प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानों के बाहर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, उसी तरह वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर एक बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा होगा ट्रंप कूटनीतिक डीलर। हमारे यहाँ हर प्रकार की डील कराई जाती है। वैसे आज ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल एक बार फिर उन्होंने भारत के साथ डील को लेकर बेचैनी दिखाई है। इससे पहले भी अलग अलग देशों के साथ डील वो खेल चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही बड़ी ट्रेड डील हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक वो दुनिया के सभी देशों से शानदार डील कर रहे हैं, जिनमें चीन भी शामिल है, और ट्रंप के मुताबिक अगला नंबर भारत का है। डोनाल्ड ट्रंप ने डील को अपनी कूटनीति का फॉर्मूला बना लिया है। उन्हें दोस्ती में डील चाहिए और दुश्मनी में भी। दुनिया में कहीं भी कोई संकट हो, ट्रंप उसमें अपने लिए डील वाला अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके कई उदाहरण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने डील वाली डिप्लोमेसी दिखाई। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया, उन्हें युद्ध रुकवाने के बदले खनिज डील करने के लिए कहा। इसी तरह भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भी ट्रंप को डील ही दिखाई दी। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर लंच कराया। अब ऐसी चर्चाएं हैं कि उनसे भी ट्रंप ने खनिज और क्रिप्टो करेंसी पर डील करने के लिए कहा है। ताज़ा उदाहरण ईरान का है, जिस पर कुछ दिन पहले अमेरिका ने बम बरसाए। अब अमेरिकी मीडिया में खबर है कि ट्रंप ईरान को $30 बिलियन की मदद दे सकते हैं और बदले में तेल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील कर सकते हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे ज्यादा बेचैनी भारत से ट्रेड डील को लेकर है, जिसको लेकर वो कई बार बयान दे चुके हैं। कई बार उन्होंने ऐसे झूठे बयान दिए जिनका भारत को खंडन करना पड़ा। 8 मार्च को ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ कटौती के लिए तैयार है और डील होने वाली है, लेकिन भारत ने कहा अभी तो डील को लेकर कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इसी तरह 17 मई को ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ ना लगाने का फैसला किया है। ट्रंप के इस दावे का भी भारत ने खंडन किया। ट्रंप के बयान उनकी डील डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं और वो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत कई बार ये साफ कर चुका है कि इस ट्रेड डील में भारत के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। Both our leaders have decided to enter into a bilateral trade agreement which will be mutually beneficial for both the economies, for businesses on both sides and the people of both countries. And we are negotiating to make a nice, fair, equitable and balanced agreement to promote business. Any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. I think that would be our expectation from the trade deal.